કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी बार कई कई सारे पैराडाइम्स यानी कई सारी मान्यताएं हमारे जीवन पे इतनी हावी हो जाती है कि हम उसी मान्यताओं के आधार पर कुछ जाने बिना, कुछ समझे बिना, कुछ पहचाने बिना काफ़ी सारे निर्णय ले लेते हैं। और बाद में जब हमें पता चलता है कि हमने हमारे पेरेंट्स के अंदर आकर कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, उस समय हमें पछताने की नौबत आती है। तो बस मेरे मित्र, इसी तरह की बात को कहानी के रूप में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है वो जीवन की भेंट नाम की पुस्तक में से लिया गया है। और जीवन की भेंट जो पुस्तक है वो ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका मुख्य काम युवा और तरुणों के लिए चारित्र कर्तव्य के शिक्षण के ऊपर काम करना है। उनको कैरेक्टर कैसे बढ़ाया जाए, चारित्रवान कैसे बना जाए, उसके ऊपर काम करना है। तो बस मेरे मित्रों, उसी पब्लिकेशन हाउस जिसका नाम है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस, उसकी जीवन की भेंट की पुस्तक में से आज की ये कहानी है। आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बात एक बाप और बेटे की है, जिसमें बाप की उम्र लगभग 55 साल है और बेटे की उम्र लगभग 25 साल। भी ये कहानी मैं इस तरह से बोलूँगा जैसे मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, इन दोनों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और इन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। कहानी शुरू होती है। एक बार एक ट्रेन में मैं और मेरी पत्नी हनीमून के लिए जा रहे थे। हम अभी अभी शादीशुदा हुए थे और ये हमारा पहला प्रवास था जिसे हम ट्रेन से पास कर रहे थे। अभी जैसे ट्रेन शुरू हुई, हम हमारी जगह पे बैठे थे। स्टेशन आते रहते थे, जाते रहता था। हम सब कुछ देख रहे थे और मैं और मेरी पत्नी सब देख रहे थे, अंदर बात कर रहे थे और ऐसा ही हमारा सफ़र कट रहा था। एक स्टेशन आया, उस स्टेशन से एक बाप और बेटा ट्रेन में चढ़े। उनकी उम्र को लेकर लग रहा था कि वो दोनों बाप बेटे हैं। जिस तरह से बातचीत कर रहे थे तो हमने मान लिया कि वो बाप बेटे ही हैं। उनकी सीट हमारे सीट के सामने ही थी, वो आके बैठ गए। ट्रेन शुरू हुई और वो जो बेटा था वो खुश हुआ। ट्रेन के शुरू होते ही वो आश्चर्यचकित हो गया, बहुत खुश हुआ और जोरों से हंसने लगा। फिर जैसे ट्रेन थोड़ी फास्ट हुई तो वो जो लड़का था 25-27 साल का, उसने अपने पिता को कहा कि वाह, ट्रेन कितनी फास्ट चल रही है और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन नहीं चल रही है, सब रास्ते चल रहे हैं। उसके पिताजी जो थे उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। वो भी थोड़े खुश हो रहे थे। ट्रेन और भी फास्ट हुई, वो लड़का और खुश हुआ और वो नौजवान ने अपने पिता को फिर से बोल रहा था कि ना सिर्फ रास्ते, अब तो पेड़ है वो भी बहुत फास्ट भाग रहे हैं। आकाश में देख रहा हूँ तो आकाश में बादल भी हमारे ट्रेन के साथ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लड़का बहुत खुशी व्यक्त कर रहा था। मैं और मेरी पत्नी ये सब देख रहे थे और हमें ये थोड़ा अजीब लग रहा था।
फिर भी हम शांति से बैठे हुए थे। अभी वो लड़के ने ट्रेन से अपने थोड़े से खिड़की में से हाथ बाहर निकाले। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाले तो वहाँ पे बारिश शुरू हुई। वो बारिश की बूंदें उस लड़के के हाथ पे गिरी और वो लड़का बहुत खुश हुआ, जोर जोर से हंसने लगा और एक बच्चे की तरह झूमने लगा और अपने पिता को बोलने लगा कि पिताजी देखिए, ये बारिश की बूंदें मेरे हाथों पे गिर रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा वो छोटे बच्चे की तरह झूम रहा था, नाच रहा था और उसके पिता भी खुश हो रहे थे। अभी मैं और मेरी पत्नी जो बैठे थे, हमारे जो सब्र का तो बांध था वो टूट चुका था। हम उस लड़की को तो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि हमें लगा कि उसका जो वर्तन है थोड़ा अलग है। इसके लिए हमने बेहतर माना कि हम उसके पिता से बात करें। हमने उसके पिता से बात की कि आपको नहीं लगता कि आपको आपके बच्चे को किसी अस्पताल में दिखाना चाहिए? वो जो बुजुर्ग थे वो हमारे सामने देखने लगे, थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि हाँ, मुझे ज़रूर लगता है कि मेरे बच्चे को किसी बड़े से अस्पताल में दिखाना चाहिए, इसीलिए मैं उसको वहाँ से दिखा के आज ही उसकी आंखों का ऑपरेशन करके मैं उसे अपने गांव ले जा रहा हूँ। ये जो मेरा बच्चा है उसको जन्म के 1 साल बाद आंखों में कुछ तकलीफ हुई और उसका देखना बंद हो गया। अभी ऐसा है कि जो बच्चा 24 साल से कुछ देख नहीं पा रहा था, सिर्फ महसूस कर पा रहा था, वो आज दुनिया देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है, रास्ते को देख रहा है, पेड़ को देख रहा है, आकाश को देख रहा है और बारिश का महसूस कर रहा है। इसीलिए वो इतना खुश है कि उसकी खुशी से मैं भी खुश हूँ। तो आपकी बात सही है, लेकिन सच में हकीकत यही है कि आज वो पहली बार दुनिया देख रहा है, इसीलिए वो इतना खुश है। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और हमारे लिए बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं चुका था, इसलिए हमने बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और कहा कि हम कुछ गलत सोच रहे थे, हमें माफ़ कर देना। और फिर हम हमारी बातों में व्यस्त हो गए और वो पिता और पुत्र अपने हिसाब से अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। बस मेरे मित्र, यहाँ पे जो कहानी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यहाँ पे ख़त्म होती है। ये जो कहानी है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो हमें आईना दिखाती है। कहानी अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम काफ़ी बार हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो पैराडाइम्स है, उसको सही मान के बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति सामान्य नहीं है, उसका वर्तन सामान्य नहीं है, तो तुरंत हम नकारात्मक सोच के उसके बारे में भला बुरा सोच लेते हैं, ज़्यादातर बुरा ही सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन बात की स्पष्टीकरण करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं, तो पता चलता है कि वो जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि वो अपनी मान्यताओं में इतने डूब जाते हैं कि उसी को सच मान के, ना किसी से स्पष्टीकरण करके, ना क्लैरिफिकेशन लेके, वो अपने वर्तन को जारी रखते हैं और एक जो पैराडाइम बना लिया होता है, मान्यता बनाई लेती होती है, उसी को दोहराते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। किसी और से भी बात करेंगे तो ऐसा ही बात करेंगे कि आज मैंने ट्रेन में ऐसे 2 पिता पुत्र देखे कि जो बहुत विचित्र वर्तन कर रहे थे। अगर हमने वहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं किया होता तो दूसरा कोई होता तो वो यही सोचता। तो मेरे मित्र, बात बस यही है कि पैराडाइम्स जो है, पैराडाइम्स से, मान्यताओं से हम लोगों को जज कर लेते हैं, लोगों के बारे में सोच लेते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। अगर हमने स्पष्टीकरण नहीं किया तो वही मान्यता हमारे साथ पूरे जीवन पर रहती है।
तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, सबसे पहले तो हमारे मन में जितने भी पैराडाइम्स है, जितनी भी मान्यता है, उसको दूर भगाना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जो मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे दूर होगी। कहीं पे गलत होगी तो वो सुधर जाएगी। और अगर मान्यताएं हावी है तो उसका स्पष्टीकरण करना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर हम स्पष्टीकरण भी करना शुरू कर दे तो भी हमारी बहुत सारी मान्यताएं दूर हो सकती हैं या उसमें सुधार आ सकता है। बस मेरे मित्रों, ये जो कहानी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छी बात बता के जाती हैं। और अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, मान्यताओं के ऊपर काम करें, मान्यताओं में सुधार लाए, तो हम हमारा जीवन और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब मेरे मित्र, ऐसे ही इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ हर रोज के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा शिक्षकों, विद्यार्थी और माता को उपयोगी ऐसा एग्जाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बातें, अगर इन सबको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल है नीडलूड मोमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मेरे मित्र, एक पॉजिटिविटी की चेन की शुरुआत जो मैंने की है उसको आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हो। मेरे मित्र, आज के इस समय में ज़्यादातर लोग नकारात्मक हो जाते हैं, उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, और इनमें से इन परिस्थिति से इन लोगों को बाहर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ तो हम हर एक व्यक्ति को तो सकारात्मक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें हैं जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अगर ऐसी बातों को हम हमारे माध्यम से फैलाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह उसको आगे पहुँचाए, हो सके तो उसके ऊपर बात करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सब करें, तो ये चैन आगे बढ़ेगी, ये सब सकारात्मक वीडियोस आगे बढ़ेंगे। तो बस मेरे मित्रों, मेरे से जो हो सकता है, मैंने इस तरह की वीडियो बना के मैंने अपना जो काम है वो पूर्ण किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सबका सहयोग मिलेगा, इस तरह की सकारात्मक बातें आगे फैलती रहेगी, और जहाँ पे भी कोई व्यक्ति नकारात्मक है, नेगेटिव है, उसको सकारात्मक बात की ज़रूरत है, तो वहाँ तक ये बात पहुँच जाएगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की, मदद की ज़रूरत है। अगर आपका साथ मिला तो ये सब जल्द हो जाएगा। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है कहिए आपको क्या पसंद है। मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है कहिए आपकी क्या पसंद है। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।